कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावकों से कह रहे हैं, दान करो, पूजा करो, दान करो, पूजा करो, दान करो, पूजा करो। बार बार जब उनसे कहा गया कि दान करो, पूजा करो, तो एक श्रावक ने खड़े होकर के पूछ ही लिया कि आप ज्यादा ही दान और पूजा के पीछे नहीं पड़ गए? अरे इनके अलावा कोई दूसरा काम भी तो होगा, और यदि दान और पूजा इतना ही जरूरी है तो फिर मैं बनिए का बेटा हूं, व्यापार करता हूं और वही व्यापार करता हूं, वही सौदा करता हूं जिसमें मुझे लाभ होता है। और यदि आपके दान पूजा में लाभ है तो बता दो, फायदा होगा तो दान पूजा करना आज से, अभी से चालू। जब भक्त इस प्रकार से कह देता है तो फिर गुरु को उसके प्रश्न का समुचित समाधान करना ही होता है। तो भगवान कुंद कुंद स्वामी ने 16वीं गाथा में कहा, दिन्नदि सुपत्त दाड़म विशेष दोहो दिभोग सग मही, निब्बाण सुहम कमसो निदिठम जिनवरिम देहिम। भगवान कहते हैं, सुपात्र दान देने वाले को विशेष रूप से भोग सग्गमही, भोग भूमि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निब्बाण सुहम कमसो, और क्रम से वह निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। निदिठम, ऐसा कहा है किसने? जिन वरिंदेहिम, जिनेन्द्र देवों ने। जिनेन्द्र देवों ने ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने कहा, इसलिए मैंने किया, और मैंने किया इसलिए तुमसे भी कहा कि ऐसा करोगे तो तुम्हें ये फल प्राप्त होंगे। साथियों, इस जीवन को जीने के बाद एक दिन मरना निश्चित है, और मरने के बाद कहां जाएंगे ये निश्चित नहीं है। चार गतियां हैं, त्रियंच गति, नरक गति, मनुष्य गति, देव गति। हमारे कर्म ही उन गतियों में ले जाने वाले हैं। आप जिस दिशा की ट्रेन में, जिस नगर की ट्रेन में, जिस शहर की ट्रेन में, जिस ओर जाने वाली ट्रेन है उसमें बैठोगे तो आप निश्चित तौर पर उस नगर में पहुंचोगे। जो ट्रेन यहां से दिल्ली जाती है उसमें बैठो, दिल्ली पहुंचोगे। जो ट्रेन यहां से मुंबई जाती है उसमें बैठो, मुंबई पहुंचोगे। जाना है दिल्ली और सवारी कर रहे हो मुंबई की ट्रेन की। जाना है मुंबई और बैठ गए दिल्ली वाली ट्रेन में। उस ट्रेन में बैठने का नुकसान क्या है? आप पहुंचोगे तो सही, लेकिन मुंबई नहीं पहुंचोगे, मुंबई नहीं पहुंचोगे, मुंबई से दूर पहुंच जाओगे और दूर हो जाओगे। आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं,
उसका फल तो मिलेगा, उसका फल तो मिलेगा। सुख मिलना चाहिए तो दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने दुख को देने वाली क्रियाएं की है तो दुख मिल गया। सुख को देने वाली क्रियाएं करते तो सुख मिलता। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दान और पूजा स्वर्ग सुख और भोग भूमि के सुख को देने वाली क्रियाएं हैं। इनको करने के बाद हमें वह प्राप्त होगा। तो मरने के बाद हम यदि स्वर्ग सुख पाना चाहते हैं, खाली आपको मरने के बाद अपने नाम के आगे स्वर्गीय लिखवाना है तो कुछ भी करो। नरक जाओगे तो भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम के आगे स्वर्गीय लिखेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि अपने बाप के आगे नारकीय लिखे। क्या? तो इसलिए उन्होंने नरक जैसी जिंदगी जीने वाले बाप को भी जीवन भर मान सम्मान दिया है, तो मरने के बाद भी वह स्वर्गीय लिख करके सम्मान ही दे रहे हैं। पर तुम स्वर्ग तो अपने कर्मों से जाओगे, अपने अपने कर्मों से जाओगे। वो कर्म ही तुम्हें ले जाने वाला है, क्योंकि 5 प्रकार के शरीर में जो 5वां शरीर है उसका नाम है कार्मण शरीर। कौन सा शरीर है? कार्मण शरीर। बोलो, ये भी जरूरी है जानना। औदारिक शरीर, वैकृक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। 5वां शरीर कर्म ही जिसका शरीर है वो कार्मण शरीर है। कर्म ही जिसका शरीर है वह, तो कर्म ही हमारे साथ जाने वाले हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म साथ जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे कर्म साथ जाएंगे। देखो, अच्छे लोगों के साथ रहते हो ना तो वो तुम्हें अच्छी अच्छी यात्रा करवाते, और बुरे लोगों को साथ रहते हो तो वो तुम्हें बैंकॉक लेके जाते। क्या करो, तुम्हारी संगति ऐसी है तो वही ले जाएगा। और अच्छे लोगों के साथ रहो तो वो तुम्हें सम्मेद शिखर जी लेकर के जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा? घूम तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक के साथ घूमने से संसार बढ़ता है और दूसरे के साथ घूमने से संसार घटता है, संसार कटता है। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ यात्रा करोगे तो यात्रा उत्तम गति की ही होगी, और बुरे लोगों के साथ यात्रा करोगे तो यात्रा दुर्गति की ही होगी। इसलिए साथी अच्छा चुनना। साथी अच्छे लोगों के साथ रहोगे ना, और खाली हाथ भी रहोगे तो भी पेट खाली नहीं रहेगा। क्या? मेरा दोस्त अच्छा है, फिर तो मेरे पास फूटी कौड़ी ना हो तो भी मैं चारों धाम की यात्रा कर लूंगा। मेरा दोस्त अच्छा हो, मेरे पास कुछ ना हो तो भी चारों धाम की यात्रा में छक्कर खाऊंगा और वापस आकर के खाऊंगा, आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त अच्छा है। मेरा दोस्त। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, दोस्त अच्छा बनाना। दोस्त अच्छा बना। अभी ये राखी के आगे पीछे ही एक फ्रेंडशिप डे आता है। आगे पीछे ही आता है? रविवार को आता है क्या? कल ही है, परसों? हाँ, जब भी आने की आगे पीछे ही आता, मुझे ऐसा पता है। फ्रेंडशिप डे आता है, और दुनिया में यतीश जी 3 ही दोस्त होते हैं। कितने? 3 से चौथा कोई दोस्त नहीं।
एक राजा का इकलौता बेटा जो राजा बनने की योग्यता तो रखता ही है और राजा उसे बनाना ही है, पर राजा सोचता है अपने बेटे को राजा तो बनाऊंगा लेकिन एक बार इसके दोस्तों की परीक्षा भी कर लूं। तो अपनी पत्नी अर्थात अपनी रानी से कहा कि देखो बेटा योग्य हो रहा है, बड़ा हो रहा है, राजा इसे बनाना है, लेकिन इसके दोस्त यार कैसे हैं ये जान लेना जरूरी है। यदि उल्टे सीधे दोस्त हो गए तो अपने बेटे का पतन ही होने वाला है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आपका बच्चा जब तक छोटा है तब तक सब चलता है, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए अर्थात 8 साल का हो जाए, आचार्यों ने कहा है जन्म के बाद 45वें दिन मंदिर बच्चे को ले जाकर के उसे भगवान के दर्शन कराओ, दर्शन कराने के बाद उसे नमोकार सुनाओ, नमोकार सुनाने के साथ उसे जैन बनाओ, जैन बना करके उसे अष्टमूल गुण दो, उसे अष्टमूल गुण दो और अष्टमूल गुण देने के बाद उन मूल गुणों का पालन आप अपने बच्चों से कराओ। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे को कुछ पता नहीं है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, जो आप खिलाओगे वही खाएगा। इसीलिए 8 साल तक बच्चे से मूल गुणों का पालन करवाना माँ बाप का दायित्व होता है। लेकिन जिनके माँ बाप ही अष्टमूल गुण का पालन ना करते हो वो क्या खाक कराएंगे? उन्हें पहले पालन करना पड़ेगा। 8 साल तक आप पालन कराएं, उसके बाद बच्चा जब 8 साल का हो उसके 8वें जन्मदिन पर 8 मूल गुण उसे बता दिए जाएं कि बेटा तूने बड़ पीपल पाकर उम्र कठुमर मद्य मांस मधु इन 8 बुरी चीजों का त्याग उस समय किया था जब तू इतना बड़ा था। अब तू इतने बड़े से ऐसा होते होते इतना बड़ा हो गया। अब तुझे अपने पैरों में खड़े होने के साथ साथ अपने मन से खड़े होने की भी ताकत आनी चाहिए। अभी तक 8 मूल गुणों का पालन हमने करवाया है, अब 8 मूल गुणों का पालन तुझे करना है, तुझे करना है। तो इसीलिए इब्रत नियम संयम संकल्प दिए जाते हैं ताकि हम उस जीवन में सच्चे और सही रास्ते पर चलते रहे। तो मित्र की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो सम्राट ने अपनी महारानी से कहा कि इसके दोस्त यार कैसे हैं, कुछ कह नहीं सकते। यदि गलत दोस्त यार होंगे तो गर्त में ले जाएंगे और अच्छे दोस्त यार होंगे तो निश्चित तौर पर इसे अर्श पर ले जाएंगे। इसलिए मैं इनकी परीक्षा करना चाहता हूं अपने इसके दोस्त यारों की। बोले क्या करेंगे? कल सुबह जब बेटा हमारे पैर छूने आएगा तो मैं उसे लात मार करके देश निकाला देता, और जब वह बेटा मेरे पास से तुम्हारे पास आए तो कहना पिता ने जो कहा है उसका पालन कर। यदि तू 1 मिनट भी यहां ठहरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं, ऐसा तुझे कहना है। दोनों ने बात निश्चित कर दी। दूसरे दिन सुबह बच्चा आया और उस पर बिन मौसम की बरसात हो गई। बिन मौसम की बरसात। राजकुमार को लगा मेरा कोई गुनाह नहीं, फिर भी पिताजी धक्का दे करके निकाल रहे हैं, और मेरी मां जो मुझे प्राणों से ज्यादा प्यार करती है आज उसे क्या हो गया? वो कह रही निकल जा घर से, तेरी कोई जरूरत नहीं है। बेचारा माँ बाप के द्वारा ठुकराए जाने पर बाहर जाने को मजबूर हुआ। अब देखो वह सोचता है मेरा दोस्त है उससे मिलता हूं, और यहां राजा ने मुनादी पिटवा दी, जो मेरे बेटे को शरण देगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। सारे नगर वासियों ने इस बात को सुन लिया, उसके दोस्तों ने भी सुन लिया। जिस दोस्त से मिलने के लिए वह गया उसने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए। इसने दरवाजे खटखटाए, मेरे दोस्त मेरे यार
आज मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा परेशान हूं, मेरे पिताजी ने धक्का मार कर घर से निकाल दिया है, मैं तेरी शरण में आया हूं, मुझे शरण दे दो। तब उससे दोस्त ने भीतर से ही कहा, आगे निकल जा चुपचाप। यदि तूने ज्यादा कोशिश की दरवाजे को खुलवाने की तो मैं छत के ऊपर जाकर के ऐसा बड़ा भारी पत्थर तेरे सर पर पटकूंगा कि यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा। आया समझ में? तुझे हो क्या गया? तू तो 24 घंटे साथ रहने वाला मेरा दोस्त है और आज ऐसा कह रहा है। मैंने निर्णय सुना दिया है, इसलिए आगे निकल जा। बेचारा अपना सा मुंह लेकर के अपने दूसरे दोस्त के पास गया। उस दोस्त ने भी राजा की मुनादी सुन रखी थी, लेकिन वो थोड़ा सा उससे ज्यादा हार्ड टचिंग रखता था। उसने कहा कि भाई तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मैं शरण नहीं दे सकता, मैं सहयोग कर सकता हूं। ये घोड़ा ले ले, ये रुपये ले ले, ये पैसा ले ले और तू देश से बाहर चला जा, लेकिन मैं शरण नहीं दे सकता, सहयोग कर सकता हूं। पहले ने ना शरण दी ना सहयोग दिया, दूसरा कहता है शरण तो नहीं दूंगा, सहयोग ले सकता है। ये घोड़ा तेज रफ्तार में भागने वाला घोड़ा ले ले, ये धन ले ले, दौलत ले ले, खाने पीने का सामान ले ले, घोड़े में जितना लाद सकता हो लाद ले और चला जा, मुझे बख्श दे क्योंकि मैं राजदंड नहीं भोग सकता। उसने कहा तेरा घोड़ा तुझे मुबारक, तेरी दौलत तुझे मुबारक, तेरा खाना पीना तुझे मुबारक, जब तू शरण नहीं दे सकता तो मैं तुझसे कुछ नहीं ले सकता। तो तीसरे मित्र के पास पहुंचा। ये दूसरा वाला रोज नहीं 24 घंटे साथ नहीं रहता था, लेकिन उससे रोज हाय हेलो हो जाती थी। तीसरा जो मित्र था वो साल 6 महीने में एक आध बार मिलता था। उसके पास यह पहुंचा। उसने पहले से द्वार खोल करके स्वागत की तैयारियां कर रखी थी, चौक पूरने के साथ फूल बिछा रखे थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।